अब जब गाड़ियां गुजरेंगी तो उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए पैसे वसूले जाएंगे। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जेपी सेतु के आखिर तक जो रास्ता गया है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको टोल देना पड़ेगा। यानी मात्र 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको पैसे खर्च करने होंगे। सपनों का शहर मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर राजधानी पटना में गंगा पथवे बनकर तैयार हो गया। 6.5 किलोमीटर यानी लगभग पहले फेज में 7 किलोमीटर का निर्माण का काम जब मुकम्मल हो गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन से रिश्ता तोड़ने से पहले इसका उद्घाटन कर गए और उस दौरान उन्होंने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल अब लोगों का आना जाना आसान हो गया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी घोषणा में कई सारी बातें बताई, जो नहीं बताई वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए कि आप देखिए, जिस फर्राटे से गाड़ियां इस सड़क पर दौड़ रही है, अब उस रफ्तार पर लगाम लगने वाला है। इसलिए कि अब इस रास्ते पर टोल प्लाजा बनाया जा रहा है। अब जब गाड़ियां गुजरेंगी तो उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए पैसे वसूले जाएंगे। ये कोई नेशनल हाईवे उत्तर बिहार या दक्षिण बिहार का नहीं है, बल्कि ये राजधानी पटना के करीब गंगा के किनारे बना खूबसूरत रास्ता है, जहां पर अब आपको टोल के जरिए पैसा देना पड़ेगा। यानी अगर आप पहले फेज में, जहां से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से जेपी सेतु के आखिर तक जो रास्ता गया है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको टोल देना पड़ेगा। यानी मात्र 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको पैसे खर्च करने होंगे। जब आप मुंबई में जाएंगे मरीन ड्राइव पर, बांद्रा से वर्ली के लिए जब आपको जाना होता है तो टोल की जो रकम है वो 55 रुपये आपको देनी पड़ती है। उसी तरह का टोल राजधानी पटना में भी अब लगने वाला है। हालांकि 20 किलोमीटर की दूरी है, 2024 तक जो बकिया बचा हुआ निर्माण का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अब राजधानी पटना में अब अगर आप आएंगे तो इन टोल प्लाजा से आपको गुजरना ही पड़ेगा, वरना आप किसी दूसरा रास्ता इख्तियार करें। यानी सरकार ने घोषणा की, मुख्यमंत्री ने बताई विकास की योजनाएं, लेकिन इस योजना के अंदर यह नहीं बताया था कि कुछ दिन तो आराम कर लीजिए, फिर आपकी जेब हल्की करनी पड़ेगी। यानी अब यहाँ पर टोल का जो निर्माण का काम है वो कराया जा रहा है। लगभग केबिन जो है वो बन करके तैयार है, उसके साइड में जो शीशा लगता है वो बन करके तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 केबिन बना लिए गए हैं और इन्हीं बीचों से गाड़ियों को गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। आमतौर से जो भी टोल प्लाजा होता है, जहाँ भी टोल टैक्स लगता है, ठीक उसी की तर्ज पर यहाँ भी निर्माण कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पहला हिस्सा है शीशा का, वो भी टूटा आपको नजर आएगा। किसी ने, जो असामाजिक तत्व है, शरारती तत्व है, उसने तोड़ दिया होगा। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ देखिए, ये जो है उसका निर्माण का जो काम है वो लगभग एक तरह से कहें तो पूरा हो चुका है। बस थोड़ा सा ही काम बचा हुआ है। यहाँ इसमें अभी ताला भी लगा दिया गया है और एक तरह से अंदर केबिन में जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है। यहाँ ताला भी लगा दिया गया है। यहाँ पर 5 केबिन बनाए गए हैं। जो गाड़ियाँ राजधानी पटना से आएंगी पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तरफ से, उन्हें भी देना पड़ेगा। जो जेपी सेतु की तरफ से इस तरफ जाएंगी उन्हें भी टोल देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ तौर पर कहा था कि राजधानी के लोगों के लिए और खास तौर से उत्तर बिहार में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी आसानी होने वाली है। वो लोग जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल आना चाहते हैं उत्तर बिहार से, जेपी सेतु के सहारे आप बहुत कम वक्त में, यानी जो ट्रैफिक व्यवस्था है पटना की, उसमें जो परेशानियां होती है उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अटल पथ फेज 2 का भी उसी दिन उद्घाटन किया था, जिस दिन जनता के हवाले इस मरीन ड्राइव को किया गया था उसी दिन। लेकिन उस दिन लोगों का अनुमान भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि इस मरीन ड्राइव पर टोल टैक्स भी लगेगा। अब ये सारे केबिन जो है बना दिए गए हैं, इसके निर्माण का काम हो चुका है। एक जो यहाँ पर एक केबिन बनेगा और दूसरा जो वहाँ
आगे आप देख सकते हैं साफ तौर पे वहां भी दो तरफ से बनाया गया, यानी अप डाउन दोनों के लिए बनाया गया है। इसके निर्माण का काम लगभग पूरा है और अब से कुछ दिन बाद ही इसकी शुरुआत होने वाली है। यानी अब राजधानी के लोग या बाहर उत्तर बिहार के लोग जब इस रास्ते से गुजरेंगे तो उन्हें टोल की रकम चुकानी पड़ जाएगी। 5 किमी बन के तैयार है। अब इंतजार है कि इसका कब उद्घाटन होता है और उसके बाद गाड़ियां जो फर्राटे से दौड़ती हैं उसकी तेजी पर लगाम लगेगा।